नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों का पूर्वांचल संस्कृत अध्ययन में स्वागत है। आज हम लोग श्री भर्तृहरि वीरजितम नीति सतम के परिशिष्ट भाग का वाचन करेंगे। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे भयंकर एवं सबसे बड़ा शत्रु होता है। मानव का उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता, इसलिए मनुष्य को आजीवन उद्यम करने में कोई कठिनाई और दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्तव्य करने में कोई हीनता की भावना नहीं रखनी चाहिए, अर्थात आजीवन अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। एकेनापि सूरेणा पादाक्रान्तं महितलं क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरिते तेजसा। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का एक ही वीर विजित होता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को एक ही वीर के द्वारा विजय कर लिया जाता है। जिस तरह से इस संसार में अति जाज्वल्यमान अति चमकीले एक ही सूर्य के द्वारा संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया जाता है, अर्थात तारों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश में ही तारे छिप जाते हैं। को न याति वसं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिम्। अर्थात जब किसी का मुख पिंड से अर्थात खाने पीने रुपया पैसा कौड़ी से भर दिया जाता है तो वह मनुष्य देने वाले मनुष्य के वश में हो जाता है। उसी का गुणगान करता है, उसी के इच्छानुसार कार्य करता है। जिस प्रकार मृदंग के मुख पर आटे का लेप लगा देने पर मृदंग और भी सुरीली आवाज करने लगता है, उसी प्रकार से इस संसार में मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। यदि नाम दैवगत्या जगद सरोजम कदाचिदपि जातम् अवकरणितिरं विकिरति तत्किं विक्वा कुर्युहंसः। अर्थात कवि जी कहते हैं कि यदि संयोगवश संसार कमल विहीन भी हो जाए तो क्या हंस मुर्गे के जैसा कूड़े के ढेर में अपना भोजन तलाशता है? नहीं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में उत्तम पुरुष अपने गौरवानुरूप ही वस्तुओं की कामना करता है, अर्थात वस्तुओं को स्वीकार करता है। किसी भी परिस्थिति में ऐसी किसी भी वस्तु को वह अंगीकृत नहीं करता जिसके द्वारा उसकी प्रतिष्ठा में हानि होती है। हंस कमल खाता है, किंतु यदि कभी वह कमल को प्राप्त नहीं कर पाता तब भी वह उसके अभाव में क्या मांस खाता है? नहीं, वह मर जाता है किंतु मांस को कभी भी नहीं खाता। एको देवः केशवो वासियो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। अर्थात हम व्यक्तियों को एक ही इष्ट की आराधना, उपासना एवं भक्ति करनी चाहिए। जीवन में
एक ही इष्ट देव, वह चाहे शिव हो या विष्णु हो, एक ही में आस्था रखनी चाहिए। हमें जीवन पर्यंत एक ही सच्चा मित्र बनाना चाहिए। वह मित्र राजा हो या सन्यासी हो, एक ही निवास स्थान बनाना चाहिए। वह स्थान नगर में हो अथवा वन में हो, एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिए। वह स्त्री सुंदरी हो अथवा गुफा रूपी स्त्री हो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में मानवों की दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। पहले तरह की प्रवृत्ति के लोग वे होते हैं जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं, राजाओं से मित्रता करते हैं, राजाओं की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, राजाओं की तरह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, नगर में वास करते हैं। और विरक्ति प्रवृत्ति के लोग वे होते हैं जो देव के देव महादेव में अपनी आस्था भक्ति रखते हैं और सन्यासियों के साथ वन में रहते हैं, सन्यासियों के साथ अपनी मित्रता करते हैं, वन में वास करते हैं और गुफा रूपी स्त्री का सदैव आजीवन सेवन करते हैं। इसी तरह के लोगों का इस संसार में सदैव कल्याण होता है। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम् या त्वेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। अर्थात यद्यपि सज्जन जन उपदेश दे अथवा न दे तो भी हमें उनके संपर्क में रहते हुए, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनके मुख से निकली हुई प्रत्येक बातों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई स्वतंत्र बातें ही शास्त्रोक्त होती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सज्जनों के संपर्क में रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए मनुष्य का सदैव कल्याण ही होता है। सज्जनों के द्वारा उपदेश दिया जाए अथवा न दिया जाए तो भी उनके मुख से स्वतंत्रता पूर्वक निकली हुई प्रत्येक बात, प्रत्येक वाणी शास्त्र रूपी होती हैं। शास्त्र के रूप में सदैव हमारा कल्याण, हमारा उद्धार एवं हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा स्रोत होती हैं। वचो हि सत्यम परम विभूषणम लज्जांगनाया कृषिता कटौ च द्विजस्य विद्यैव पुनस्तथा क्षमा शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। अर्थात सत्य वचन ही सभी मनुष्यों का सबसे बहुमूल्य एवं कीमती आभूषण होता है। स्त्रियों की आभूषण लज्जा होती है, पतलापन कमर का आभूषण होता है, विद्या एवं क्षमा द्विजों का आभूषण होता है। सच चरित्र ही सभी मनुष्यों का सबसे कीमती एवं बहुमूल्य आभूषण है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में अनेकों आभूषण हैं, अनेकों रत्न हैं, कुछ केवल
नारियों के लिए बने हैं तो कुछ केवल पुरुषों हेतु बने हैं। उनमें ही कुछ आभूषण ऐसे हैं जो सिर्फ विद्वानों के लिए बने हैं और कुछ उनसे इतर लोगों के लिए बने हैं। इस प्रकार का कोई भी आभूषण नहीं बना है जो सभी पर समान रूप से लागू हो, सभी को समान रूप से उन्नति प्रदान करे, सभी का समान रूप से मान सम्मान बढ़ाए। सिर्फ सिल ही ऐसी आभूषण है जो सभी का समान रूप से शोभा सौंदर्यता उनकी मान सम्मान में वृद्धि करती है। पुरुष हो अथवा स्त्री हो, इसमें भेदभाव नहीं करती है। इसलिए सभी को यह चाहिए कि वह अपने जीवन में सदैव सदाचार का ही पालन करे, सदाचार के ही पथ पर चले, सत्यवाणी बोले और अपने दैनिक नियमों में ही रहकर अपना जीवन यापन करे। यही सज्जन लोग की वाणी एवं हमारे सभी शास्त्र कहते हैं। अग्राह्यं हृदयं यथैव वदनं यद्दर्पणान्तर्गतं भावः पर्वते सूक्ष्ममार्गविषमः स्त्रीणां न विज्ञायते चित्तं पुष्करपात्रतो यतरलं विद्वद्भिरांसंसितम् नारीणां विशाङ्कुरैरिव लता दोषैः समं वर्धिता। अर्थात जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे को पकड़ना कठिन होता है, उसी तरह से स्त्रियों के हृदय को भी जानना कठिन होता है। उनके अंतःकरण का भाव जानना उतना ही दुष्कर कार्य है जितना पहाड़ पर के पतली राह का पता लगाना होता है। उनका चित्त तो विद्वानों को द्वारा ऐसा चंचल बताया गया है जैसा जल कण कमल के पत्ते पर चंचल होता है। सचमुच स्त्रियां दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक हैं जिस तरह विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नारियों में अनेक दोष होते हैं। अनेक दोषों को साथ में ही लेकर वह जन्म को धारण करती हैं। उसके द्वारा ही वह पाली पोसी जाती हैं, बढ़ती हैं और दोषों को साथ में ही लेकर वह नष्ट हो जाती हैं। उनके मन को, उनकी मन की चंचलता को, उनके मन की चंचल भाव को जानना और उनके हृदय को ग्रहण करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। विश्लेषण की तरह ही वह केवल अनर्थों के लिए ही उत्पन्न होती हैं, कभी भी वह कल्याण हेतु उत्पन्न नहीं होती हैं। मित्रों, यह कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं, न कि मैं कह रही हूँ। किसी के आत्मा को अगर ठेस पहुंची हो तो आप लोग भर्तृहरि जी को कोसिएगा, न कि मुझको कोसिएगा। क्षुद्राशन्ति सहस्रशश्वभरण व्यापार मात्रोद्यता स्वार्थो यश परार्थ एव शपुमान्
नेकः शतामग्रणी दुष्पूरोदरपूर्णाय पिबति स्रोतः पतिं वाडवो जीमूतस्तु निदाघशंभितजगत् संतापविचितये। अर्थात इस संसार में हजारों ऐसे नीच पुरुष पड़े हुए हैं जो अपने ही भरण पोषण अपने ही उदर की पूर्ति करने में अपना यह बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं, और वहीं पर जो पुरुष पराये के हित के लिए अपना यह बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर देता है, वही इस संसार के संपूर्ण पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है। उसी तरह वडवानल अपने ही कभी न भरने वाले उदर को भरने के लिए नदी तथा समुद्र को सूख जाता है, किंतु वहीं पर मेघ है कि ग्रीष्म ऋतु से संतप्त इस संसार की गर्मी को दूर करने के लिए समुद्र के जल को लेता है, ग्रहण करता है और उसको वर्षा के रूप में परिवर्तित करके इस जगत को संतृप्त करता है, जगत की गर्मी को दूर करता है। उसी तरह इस संसार में महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं जो अपना संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन संपदा, संपूर्ण जीवन परार्थ हित हेतु न्यौछावर कर देते हैं, संपूर्ण जीवन सेवा करते हुए व्यतीत कर देते हैं। मेघ समुद्र के जल को तो ग्रहण करता है, किंतु इस संसार को वह शीतलता प्रदान करने के लिए वर्षा करता है। वडवानल है कि स्वयं ही संतृप्त होता है, वह कभी भी दूसरे का उपकार करना नहीं चाहता और नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है, श्लोक का भावार्थ यह है कि इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, बहुत से मानव जन्म लेते हैं और जीवन व्यतीत करते हुए जीवन व्यतीत करके इस संसार से चले जाते हैं। जन्म लेना उन्हीं का श्रेयस्कर होता है, उन्हीं का सफल होता है जो परार्थ हित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार में अपना नाम अमर कर जाते हैं, अपने को श्रेष्ठ बना जाते हैं। सागर का जल वडवानल और मेघ दोनों ग्रहण करते हैं, किंतु वडवानल स्वयं को संतृप्त करता है, स्वयं में विलीन हो जाता है, और मेघ इस संतप्त संसार को संतृप्त करके वर्षा का जल देकर शीतलता प्रदान करके महान बन जाता है, पूरे संसार में ख्याति प्राप्त कर जाता है, युगों युगों तक अमर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में श्रेष्ठ लोग होते हैं जो जन्म लेकर दूसरों का उपकार करते हुए अपना जीवन धन एवं अपना नाम अजर अमर बना जाते हैं। किम कूर्मास्य भरे व्यथा नवपोषिक्षामाम् नाचे पत्ते शयात् किम वा नास्ति परिश्रमो दिनपते रास्ते नयन निश्चलः
किन्त्वङ्गीकृतमुत्सृजत् स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सुसता मेतधिगोत्र व्रतम। अर्थात इतनी विशालकाय पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण करते हुए क्या कच्छप देव को पीड़ा नहीं होती? अर्थात पीड़ा होती है। निरंतर सूर्यदेव को चलते रहने पर, दिन रात करते रहने पर, दिन रात का परिवर्तन करते रहने पर भी क्या थकावट नहीं होती? क्या उनको तकलीफ नहीं होती? होती है। बात यह नहीं, बात तो यह है कि श्लाघनीय लोगों को, प्रशंसनीय पुरुषों को अपने द्वारा अंगीकृत वस्तुओं को छोड़ने में मन में ही ग्लानि होती है, मन में ही लज्जा आती है, क्योंकि स्वीकृत कार्य का अंततः निर्वाह करना ही सज्जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का कुलव्रत एवं कर्तव्य होता है। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह है कि सज्जन लोग जिस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं उसको अंत तक पालन करते हैं, अंत तक निर्वहन करते हैं। अनेक बाधाओं को आने पर भी वे अंत तक उसको नहीं त्यागते हैं। इस संसार को प्रकाशित करने के लिए सूर्यपति के स्वीकार कर लेने पर, निरंतर चलने पर क्या सूर्यपति को क्लांति नहीं होती? क्या तकलीफ नहीं होती? होती है, किंतु सूर्य अपने कार्य को कभी नहीं त्यागते हैं। वह निरंतर दिन और रात में परिवर्तित होते रहते हैं। चंद्रमा अपने कार्य और सूर्य अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी का भार एक बार अपने पीठ पर धारण कर लेने पर कच्छप देव को पृथ्वी के अधिक भार से क्या पीड़ा नहीं होती है? उनके पीठ में भी पीड़ा होती है, किंतु वे अपने कर्तव्य मार्ग से लेस मात्र भी विचलित नहीं होते, तनिक भी विचलित नहीं होते। वह अपने पीठ से पृथ्वी को कभी नहीं त्यागते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष लोग इस संसार में जिस कार्य को एक बार स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन में धारण कर लेते हैं, वे कार्य को, उस कार्य को अंत तक पहुंचा लेने पर ही अपने पथ से हटते हैं। ये साम्न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात इस संसार में जिनके पास न तो विद्या है, न तो तप है, न तो दान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, वे इस मर्त्य लोक में, इस संसार में मनुष्य के रूप में पशु के समान ही विचरण करते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जन्म लेने के बाद जिस मनुष्य ने न तो तप किया, न तो दान दिया, न तो धर्म में आस्था रखा, अपने किसी धर्म के प्रति न तो अपने कर्तव्य का पालन किया, न तो किसी के प्रति शील दिखाया, न तो किसी के प्रति क्षमा दान किया, वे लोग इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में पशु के समान ही सर्वदा विचरण करते रहते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु
भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि। अर्थात कि वनचरों के साथ पर्वतों तथा जंगलों में रहना श्रेयस्कर होता है। जंगलों में भ्रमण करना श्रेष्ठ होता है, परंतु मूर्खों के साथ सुरेंद्र के भवन में, इंद्र के भवन में रहना दुष्कर होता है, अच्छा नहीं होता है, मानसिक पीड़ा ही देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वतों में और जंगलों में रहना, वनचरों के साथ विचरण करना, उनके साथ खाने पीने से प्रसन्नता ही मिलती है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, किंतु मूर्खों के साथ, अत्याचारियों के साथ रहना इस संसार में दुर्गम ही होता है, मानसिक कष्ट ही देता है, मानसिक पीड़ा ही देती है, हर पल घुटन सी ही होती है, हर पल व्यक्ति घुट घुट के ही मरता है। इसलिए गरीबों के साथ जीवन यापन करना श्रेष्ठ होता है। शोनु सचरितः शती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ सम्प्राप्यते देना। अर्थात इस संसार में सच्चरित्र पुत्र, सती प्रियतमा, साध्वी पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, कभी न ठगने वाला नौकर, चिंता रहित मन, सुंदर आकृति, अधिक दिनों तक टिकने वाली धन संपत्तियां, विद्या से युक्त मुख, यह सब मनुष्य तभी प्राप्त करता है जब संसार को संतुष्ट करने वाले, संसार को पालन करने वाले श्री हरि विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसी मानव को, उसी मनुष्य को इस जगत में ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत को धारण करने वाले श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को चरित्रवान पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता, पति को ही चाहने वाली, पति में ही आस्था रखने वाली पत्नी, दया दृष्टि रखने वाला स्वामी प्रभु, स्नेहशील मित्र, कभी न छलने वाला सेवक, क्लेश रहित मन, सुंदर आकृति से युक्त व्यक्ति, अधिक दिनों तक टिकने वाली धन, वैभव, संपत्तियां तथा ज्ञान से युक्त मुख उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिनके ऊपर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिनके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। ये सभी इस संसार में उसी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म शावोधिर प्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्मणा विरहित पुरुषशैव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अर्थात
सब इंद्रियां वही होती हैं, कर्म भी वही होता है, अप्रतिहत बुद्धि भी वही होती है, और व्यक्ति का वचन वाणी भी वही होती है। तो भी धन की गर्मी से रहित होने पर, धन संपदा आ जाने पर मनुष्य क्षण भर में ही बदल जाता है। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। संसार में मानवों की यह कैसी विचित्र रूपा प्रवृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन विद्यमान रहती हैं। हमेशा इन इंद्रियों को समान रूप से मनुष्य में रहने पर भी यही इंद्रियां यथापूर्व रहते हुए भी यदि व्यक्ति के पास धन, वैभव, संपदा नहीं होती है, धन चली जाती है, तो उसी मनुष्य की प्रवृत्तियां हीन दशा को प्राप्त हो जाती हैं। और यही ज्ञानेंद्रियां, यही कर्मेंद्रियां, यही मन अगर धन वैभव से युक्त हो जाता है, तो यही चंचल एवं अधिक ऐश्वर्य मान्यता प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य का अनुभव करता है, अपने को इठलाता है, सबसे श्रेष्ठ समझता है। यह संसार की कैसी प्रवृत्ति होती है, यह संसार के मनुष्यों की कैसी दशा होती है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां क्षण भर में ही बदल जाती हैं। धन के आने पर व्यक्ति का स्वभाव स्वयं ही बदल जाती है, और स्वयं ही हीनता को प्राप्त हो जाती है, स्वयं ही श्रेष्ठता का अनुभव करती है। त्वमेव चातक काढ़ायो क्षिति के सामगोचर किं बोधर्वास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। अर्थात हे मेघवरी, हे मेघों के श्रेष्ठ मेघ, कौन नहीं जानता कि आप चातकों के जीवनदायक, चातकों को प्राण प्रदान करने वाले हो। यह जानते हुए भी आप क्यों हमारी करुण प्रार्थना की प्रतीक्षा करते हो? जल देने में विलंब क्यों करते हो? कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में यह विदित है कि चातक पक्षी सिर्फ वर्षा का ही जल पीता है, वर्षा के जल को ही ग्रहण करता है, वर्षा के गिरते हुए बूंद को ही वह अपने मुख में धारण करता है। मेघ के द्वारा उनकी प्रार्थना की प्रतीक्षा क्यों किया जाता है? क्यों मेघ वर्षा करने में देरी करता है? आशय यह है कि अपने आश्रितों के लिए आश्रयदाता दिन वचन सुनने की प्रतीक्षा क्यों करता है? उनकी दीनता, हीनता रूपी वाणी गिड़गिड़ाने की प्रतीक्षा आशा क्यों करता है? उनकी दयनीय स्थिति और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी योग्यता अनुसार उनको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने में विलंब क्यों किया जाता है? कवि का कहने का तात्पर्य है कि अपने देश प्रदेश में महानुभावों को एवं देश में प्रतिष्ठित लोगों को यह चाहिए कि देश में जो भी व्यक्ति जिस योग्यता के अनुसार हो और जो आशा रखता हो,
स्वामियों को चाहिए कि वह अपने आश्रितों को वह मान, पद, प्रतिष्ठा तुरंत ही दे देना चाहिए, तुरंत ही सौंप देना चाहिए। उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य सौंप देना चाहिए। रे रे जातक सावधान मनसा, मित्रक्षणं श्रूयताम्। अम्भोदा वह्वोहि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशा। केचिद्वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति कीर्वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरितो, मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बात को सुनो। आकाश में तो बहुत सारे मेघ होते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अपनी वर्षा से पृथ्वी को आर्द्र करते हैं, पृथ्वी की गर्मी को दूर करके पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रह जाते हैं। वे वर्षा का जल कभी नहीं देते हैं। इसलिए जिसको भी देखो उसी के सामने अपनी दिन वचन मत बोलो, अपनी दीनता भरी वाणी को मत बोलो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, जैसे चातक के द्वारा आकाश में मेघ मात्र को देख लेने से ही चातक जल को प्राप्त नहीं कर लेता है। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो जल को देते हैं, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रह जाते हैं। वे कभी वर्षा नहीं करते हैं, वे सर्वदा खाली ही होते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में मानव तो बहुत है, मनुष्य तो बहुत है, किंतु कुछ ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जिनके सामने अपनी दीनहीन वाणी सुनाने पर, अपनी आवश्यकता भरी वाणी सुनाने पर वे आवश्यकता की पूर्ति तुरंत ही कर देते हैं। किंतु कुछ उसी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने अपनी कातर युक्ति सुनाने की कोई भी फायदा नहीं होता है। अपनी कातर दीन भरी वाणी व्यर्थ ही जाती है। इसलिए इस पृथ्वी पर मानव के रूप में चातक आप सभी को यह चाहिए कि हर किसी के सामने अपनी दीन भरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, अपनी दीनता भरी वाणी को नहीं कहनी चाहिए। किम दीन गिरिडा रजतांद्रिडावा, यत्राश्रिताश्च तैर्वैस्तैर्वैस्तैव, मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण, कंकोलनिम्बकुटजायपि चन्दनानि। अर्थात उस स्वर्ण युक्त पर्वत से क्या लाभ, और उस चांदी के पहाड़ से क्या लाभ, जब वहाँ पर के वृक्ष नीरे वृक्ष ही बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ पर स्थित पर्वतों के गुण वृक्षों में तनिक मात्र भी नहीं होते हैं। ऐसे पर्वतों से क्या लाभ। हम मलय पर्वत को ही महान मानते हैं, हम मलय पर्वत को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उसको सराहते हैं जहाँ रहकर कंकोल, नीम और अर्जुन के वृक्ष भी चंदन से युक्त हो जाते हैं, चंदन से सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे पर्वत को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे गुणवान व्यक्तियों से क्या लाभ जिनके द्वारा अपने आश्रितों को अपनी
अपने आश्रय में रहने वाले विद्यार्थियों को विद्वान एवं गुणवान एवं सभी गुणों से युक्त नहीं बनाया जाता है, सत्पात्र नहीं बनाया जाता है, नम्र नहीं बनाया जाता है, योग्य नहीं बनाया जाता है। ये से श्रेष्ठ पुरुषों से क्या लाभ, ये से श्रेष्ठ जन से क्या लाभ। हमारे दृष्टि में भी तो वही लोग श्रेष्ठ हैं, वही लोग सम्मान के योग्य हैं, जिनके द्वारा अपने आश्रितों को निर्गुण होने पर भी गुणवान, संस्कारवान, विनीतवान, शिक्षावान एवं सभी गुणों से युक्त बनाया जाता है, ताकि वह अपने जीवन में किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सके। हमारे दृष्टि में मलयाचल पर्वत ही आदरणीय है, जहाँ के सभी वृक्ष चंदन से युक्त, चंदन के सुगंधियों से युक्त हो जाते हैं। सुवर्ण पर्वत से क्या लाभ, सुमेरु पर्वत से क्या लाभ, रजत से युक्त कैलाश पर्वत से क्या लाभ। जहाँ के वृक्ष उस पर्वत में उपस्थित गुणों से युक्त नहीं होते हैं। संपूर्ण गुणों को हम नहीं कह रहे हैं, किंतु लेश मात्र भी वहाँ के गुण उन वृक्षों में उपस्थित नहीं होते हैं। वह उस पर्वत में स्थित औषधियाँ उपस्थित नहीं होती हैं। ऐसे पर्वतों से क्या लाभ, ऐसे जन से क्या लाभ, जिनकी योग्यता, जिनकी विद्वता, जिनकी ज्ञान उन्हीं तक ही सीमित रह जाती है। पातितोऽपि कराघातैः उत्पतत्येव कन्दुकः प्रायेण साधु वृत्तानां स्थायिन्यो विपत्तयः। अर्थात हाथ से गेंद को मारने पर भी गेंद पुनः ऊपर की ही ओर उछलता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुषों की विपत्तियां, सज्जन पुरुषों की आपत्तियां कष्ट क्षण काल के लिए ही आती हैं, कुछ समय के लिए ही आती हैं, अल्प समय के लिए ही आती हैं। उनकी विपत्तियां बहुत दिनों तक नहीं टिकती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हाथ के द्वारा गेंद को मारने पर भी वह नीचे तो गिरता है, किंतु पुनः ऊपर की ओर उठता है और ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुष लोग किसी कारण से अगर कष्ट में पड़ भी जाते हैं, दुख उनके ऊपर आ भी जाती है, तो उस दुख से वे लोग शीघ्र ही उबर जाते हैं, शीघ्र ही उस दुख को वे लोग समाप्त कर देते हैं, उस दुख को सुख में परिवर्तित कर देते हैं। उनकी विपत्तियां, महान पुरुषों की विपत्तियां क्षणकालिक होती हैं। वे उस दुख को बहुत समय तक उस दुख में पड़ करके अपना यह कीमती समय नष्ट नहीं करते हैं। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचारैव कुर्वता। अर्थात मनुष्य जो भी इस संसार में भोगता है, सुख दुख रूपी कर्म को पाता है, सुख दुख रूपी कर्म को भोगता है, फल को पाता है, वह उसके पूर्व कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य की काम करने की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, उसी प्रकार चलती है जिस प्रकार से उसके पूर्व के कर्म होते हैं। तो विद्वानों को चाहिए कि वो जो भी कार्य करे, जो कुछ भी करे, खूब सोच विचार, खूब मंथन, खूब मनन करके ही करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में व्यक्ति वह अपने कर्मों के अनुसार ही पशु पक्षी मानव सुख दुख आदि के रूप में प्राप्त करता है। तो
सत्पुरुषों को चाहिए, मानवों को चाहिए कि वह जिस भी मार्ग पे चले, जिस भी कार्य को करें, वह उस कार्य को ठीक प्रकार से जानकर, समझकर, उस पे विचार करके, उसके हित अहित, गुण अवगुण को सोच समझकर पहचान करके ही उस कार्य को करना चाहिए। पात्रम नैव यदा करीर्विटपे दोषो वसन्तस्य किम् नो लोकोऽप्यवलोकते यदि वा शौर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातके मुखे मेघस्य किं दूषणम् यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितम् तन्मार्जितुं कः क्षमः। अर्थात यदि करीर नामक वृक्ष में पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु की क्या दोष है, और यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। यदि जल की धारा चातक के मुख में नहीं गिरता तो इसमें मेघ का क्या दोष है। ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ भी पहले लिख दिया जाता है उसे कौन मिटा सकता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के द्वारा जिसके भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया जाता है वह उसी के अनुसार पूर्व लिखित अपने भाग्यानुसार ही सभी वस्तुओं को प्राप्त करता है। इस संसार में ब्रह्मा जिसके भाग्य में जन्म से पूर्व जो कुछ भी लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि सभी वृक्षों में समान रूप से पत्ते निकलते हैं तो भी करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं निकलते, उसका विकास होने पर भी उसमें पत्ते विकसित नहीं होते तो इसमें वसंत ऋतु की कुछ भी दोष नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी क्लास में, किसी कक्षा में गुरु तो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है, समान रूप से ज्ञान देता है, किंतु उसी में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रखर बुद्धि बन करके, प्रखर बुद्धि वाले होकर के ऊंचाई को प्राप्त कर जाते हैं, किंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जो निम्न बुद्धि को ही प्राप्त करते हैं। उनके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं घुसता है, कुछ भी नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। यह पूर्व में ही ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। दिन में यदि प्रकाश सभी जगह सूर्य फैलाता है किंतु उल्लू को नहीं दिखाई देता तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है, उस उल्लू के भाग्य का दोष है। मेघ के द्वारा सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा किया जाता है, समान रूप से जल गिराया जाता है, किंतु चातक के मुख में धारा नहीं गिरता, जल की बूंदें नहीं जाती हैं तो इसमें मेघ का दोष नहीं होता है, उस चातक के भाग्य का दोष होता है। उस पक्षी का दोष होता है कि उसके मुख में वह अपने मुख में कितने धाराओं को ग्रहण करता है, कितने जल के बूंदों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के भाग्य में पूर्व में ही ब्रह्मा ने जो लिख दिया है उसे कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई नहीं मिट सकता। उस व्यक्ति को सुख दुख सब कुछ अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमीक्षति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशोष्यति काचिदन्या
धीतां च तं च मदनं चैमां च मां च। अर्थात जिस स्त्री की चिंता मैं सदा किया करता हूँ वह तो मुझसे विरक्त है, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। वह पुरुष भी किसी स्त्री में प्रेमासक्त है, कोई दूसरी हमारे लिए तड़प रही है। उस स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को भी धिक्कार है, कामदेव को भी धिक्कार है, और धिक्कार है उस स्त्री को और मुझको। अर्थात जिस स्त्री को मैं सदा अपनी प्राण प्रिया मानता था, यथार्थता वह मुझसे तो विरक्त ही है, वह मुझसे तो प्रेम करती ही नहीं है, और वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। वह भी पुरुष उस स्त्री से भिन्न किसी दूसरी स्त्री को चाहता है, किसी दूसरी स्त्री को प्रेम करता है, और मुझको कोई अन्य स्त्री ही, कोई अन्य वेश्यागणिका ही चाह रही है। अतः उस मेरी प्रिया को धिक्कार है, उस मेरी प्रिया के द्वारा चाहने वाले उस व्यक्ति को भी धिक्कार है, और सभी लोगों में काम भावना की वृद्धि करने वाले काम देवता मदन को भी धिक्कार है, मुझको चाहने वाली वेश्या को भी धिक्कार है। अतः इस स्त्री के द्वारा ही मैं ठगा गया, इसलिए मुझको भी धिक्कार है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस संसार में किसी भी मानव के मन को जानना, उनकी चित्त वृत्तियों को जानना, उनकी भावनाओं को जानना बहुत ही दुष्कर एवं कठिन कार्य होता है। दोस्तों, आज हम लोग श्री भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम के परिशिष्ट भाग का वाचन किए एवं उसके भावार्थ का रसास्वादन किए। अगले वीडियो में हम लोग टीजीटी के किसी अन्य ग्रंथ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमः संस्कृत।